आज हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। तो जो गोल्जी बॉडी होती है वो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर हम तीसरा ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं आज, गोल्जी बॉडी। इस गोल्जी बॉडी में क्या होता है कि हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि गोल्जी जो बॉडी होती है वो एक सिक्रेटरी ऑर्गेनेल्स होता है। सिक्रेटरी ऑर्गेनेल होता है। सिक्रेटरी ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है कि इट सिक्रीट्स वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, दूसरा जो गोल्जी बॉडी होती है इसको सबसे पहले 1867 में एक साइंटिस्ट था जॉर्गी। ठीक है, तो जॉर्गी जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन इसकी जो डिस्कवरी थी वो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। और किसके अंदर किया था, नर्व सेल ऑफ ऑल और कैट के अंदर। ठीक है, तो जो गोल्जी बॉडी थी उसकी सबसे पहले किसने देखा था, उसको ऑब्जर्व किया था जॉर्गे साइंटिस्ट ने 1867 में। लेकिन उसकी जो डिस्कवरी की थी वो कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था, और उसने किसके अंदर की थी, ऑल के अंदर और कैट के अंदर की थी। इसके बाद आता है कि भाई जो गोल्जी बॉडी होती है उस गोल्जी बॉडी को स्पेशल नाम दिया जाता है डिक्टियोसोम। ठीक है, और ये नीट में बहुत बार पूछा गया है कि डिक्टियोसोम्स क्या होता है। ठीक है, तो डिक्टियोसोम्स क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर, इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है इस गोल्जी बॉडी को ही डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट सेल प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। तो डिक्टियोसोम्स होता है, काफी बार नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बाद आता है इसका ऑकरेंस। ठीक है, ऑकरेंस का मतलब होता है कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर अब्सेंट होती है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये अब्सेंट होती है। ठीक है, समझ गए, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, ये अब्सेंट होती है। दूसरा जो मैच्योर आरबीसी होती है, मैच्योर आरबीसी होती है। दूसरा सीव ट्यूब होती है, सीव ट्यूब सेल्स होती है किसकी, फ्लोएम की। तो सीव ट्यूब जो होती है उसके अंदर भी क्या होती है, ये अब्सेंट होती है। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। लेकिन इस यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट का मतलब क्या है, याद रखना कि मैच्योर जो मैमेलियन आरबीसी होती है उसके अंदर ये एब्सेंट होती है, सीव ट्यूब जो होती है उसके अंदर भी एब्सेंट होती है। और जो मेन चीज आती है कि गैमीट्स ऑफ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन दोनों के जो गैमीट्स होते हैं उन दोनों के अंदर भी क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। ठीक है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, प्लांट्स के ग्रुप होते हैं दोनों के दोनों। तो सबसे पहले कौन बना था, एल्गी बनी थी, यानी जो सबसे पहले इस जो सबसे पहले प्लांट आता है, प्लांट का जो ग्रुप आता है वो एल्गी आता है। एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा आता है और फिर टेरिडोफाइटा आता है। तो ब्रायोफाइटा और जो टेरिडोफाइटा दोनों होते हैं, इनके जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स, उन दोनों के अंदर भी क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसकी स्ट्रक्चर।
तो स्ट्रक्चर के अंदर सिस्टर्ने होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स होती है और ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं किसके अंदर, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर। तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बनाते हैं हम अभी। ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर इस सिस्टर ने बना रहे हैं हम, और इस सिस्टर ने जो होता है इस एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं सिस्टर ने। तो सिस्टर ने क्या होता है, ये होता है। अब सिस्टर ने जो होता है, उस सिस्टर ने फर्स्ट क्या आता है, सिस्टर ने। ये जो सिस्टर ने होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक के ऊपर एक होता है। ठीक है, ये एक है, इसके ऊपर दूसरा है, तीसरा है। तो सिस्टर ने जो होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, दूसरा इट ओवर वन अनदर। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे ऐसे ऐसे होते हैं, पैरेलल टाइप में होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, और फ्लूइड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। अब अगर हम बात करते हैं सिस्टरने की, तो सिस्टरने जो होता है, इसके जो नंबर होते हैं सिस्टरने के, वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्लांट सेल है तो उस प्लांट सेल के अंदर 3 से 7 हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो क्या है, लीवर सेल है, तो उस लीवर सेल के अंदर इनके नंबर 50 हो सकते हैं। तो ये जो सिस्टरने होता है, सिस्टरने के जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर वो 3 से 7 हो सकते हैं, 3 to 7। लीवर जो सेल्स होती है उसके अंदर 50 हो सकते हैं। अब क्या आता है कि जो सिस्टरने होता है, इसके अंदर 2 सरफेस बन जाती है। एक जो आपको ऊपर नजर आ रही है ये वाली सरफेस, ये होती है कॉनकेव सरफेस। इस कॉनकेव सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस सरफेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस सरफेस बोलते हैं। भाई कॉनकेव इस टाइप से ही होता है ना, ये सरफेस जो होती है क्या होती है, कॉनकेव सरफेस। तो जो इसकी कॉनकेव सरफेस होती है उसको हम ट्रांस फेस भी बोल सकते हैं। और ये किसकी तरफ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की तरफ। ठीक है, अगर ये नियर बाय द न्यूक्लियस है, क्योंकि पैरेलल फॉर्म में न्यूक्लियस के नियर ही होता है, तो ये वाला जो सरफेस आएगा ये किसकी तरफ आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की तरफ। ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सरफेस होती है ट्रांस सरफेस, ये हमेशा किसकी तरफ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की तरफ। दूसरी क्या आती है कि कॉन्वेक्स। अब ये जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है, कॉन्वेक्स फेस होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिस। इसको हमने क्या नाम दिया था, ट्रांस सरफेस। और इसको क्या नाम दिया हमने, सिस सरफेस। जो कॉन्वेक्स टाइप की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस। कॉनकेव सरफेस जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, सिस्टरने। तो दूसरा क्या आता है इसके अंदर, सिस्टरने के बाद
वेसिकल। ठीक है, वेसिकल जो होता है वो वेसिकल क्या होता है, ये आपको नजर आ रही होगी वेसिकल्स, ये वाली सारी क्या है, वेसिकल्स ही है ये। ठीक है, तो जो वेसिकल्स होती है वो, ये जो सिस्टरने था, इस सिस्टरने की बडिंग होती है। सिस्टरने की क्या होती है, बडिंग होती है। बडिंग का मतलब ये कोई भी सरफेस है और इसमें से क्या राइज हो जाती है, एक बड़ा राइज हो जाती है और बाद में वो क्या हो जाती है, वहां से डीअटैच हो जाती है, मतलब वहां से रिमूव हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो इसमें क्या होता है कि बडिंग ऑफ द सिस्टरने की जब बडिंग होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, वेसिकल्स का। और वेसिकल्स ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर। ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होती है ये वेसिकल्स ही होती है, ये जो नजर आ रही है आपको। और इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने क्या बनाया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसने बनाई प्रोटीन। अब वो जो प्रोटीन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कौन ले लेता है, ये गोल्जी बॉडी ले लेती है। अभी गोल्जी बॉडी ने जो प्रोटीन ले ली, उस प्रोटीन को प्रोसेसिंग करती है गोल्जी बॉडी और उसको ट्रांसपोर्ट करना है किसी दूसरी सेल्स के अंदर। तो जो ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी सेल्स के अंदर, तो ये जो वेसिकल्स होती है ये अपने अंदर ले लेती है किसको, प्रोटीन को। ठीक है, और यहां से क्या हो जाती है, ये हट जाती है, यहां से डीअटैच हो जाती है। अब डीअटैच हो गई यहां से, अब वो ट्रांसपोर्ट करेगी दूसरी सेल्स के अंदर। ठीक है, तो वेसिकल्स क्या होती है, ड्रॉप राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन वगैरह जो भी सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये था वेसिकल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, इसके अंदर क्या होता है कि जो फूड मटेरियल्स कई बार स्टोर करना पड़ता है, तो राउंडेड सी स्ट्रक्चर होती है जो इसको क्या करती है, इसको स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो वैक्यूल्स स्टोरेज होता है एक प्रकार से इसका। अब वैक्यूल्स के बाद आता है नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो जो ट्यूब्यूल्स होता है ये एक्चुअली ब्रांच और इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है जो एसोसिएट होती है किसी सिस्टरने के साथ। क्या होती है, अनब्रांच्ड। ठीक है, दूसरा इरेगुलर, जो सिस्टरने के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, ये सिस्टरने है, इस सिस्टरने के साथ क्या होती है, ये अटैच्ड होती है। ठीक है, तो ये था ट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, अनब्रांच्ड होती है, ये इरेगुलर होती है। ठीक है, तो ये क्या था ट्यूबुलेंस के बारे में, ट्यूबुल्स के बारे में। अब मेन जो आता है वो आता है इसका फंक्शन। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसका वो क्या आता है, फंक्शंस आता है। फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। एक चीज बता देता हूं कि जो ओरिजिन होता है गोल्जी बॉडी का, वो ओरिजिन ईआर से होता है। याद रखना, कई बार नीट में पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी जो होती है उसका जो ओरिजिन होता है वो किस ऑर्गेनेल से होता है। तो याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसका, उससे इसका ओरिजिन होता है, किसका, गोल्जी बॉडी का। तो इसके अंदर जो फंक्शन आता है वो मेन आता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर ट्रैफिक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रैफिक ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो मेन पहला फंक्शन यही होता है इसका। और इसमें क्या होता है कि इसको प्रिंसिपल डायरेक्टर बोला जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रैफिक ऑफ सेल्स। क्यों, क्योंकि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो अगर आउटसाइड द सेल जाने हैं, कहां जाने हैं, वो आउटसाइड द सेल जाने हैं, तो वो गोल्जी बॉडी के थ्रू जाता है। और गोल्जी बॉडी के अंदर जो वेसिकल्स वाला पोर्शन होता है, वो वेसिकल्स इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया,
कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उसका ये ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड जो है वो आता है कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो हेमीसेल्यूलोज क्या होता है, जो हेमीसेल्यूलोज होता है और जो साइलिक एसिड होता है, इन दोनों का फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यानी सिंथेसिस इसी के थ्रू होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हेमीसेल्यूलोज क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज से होता है। तो जो हेमीसेल्यूलोज होता है वो कौन बनाती है, गोल्जी बॉडी बनाती है। साइलिक एसिड जो होता है वो एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट ही होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी बॉडी करती है। तीसरे नंबर पे जो आता है म्यूसिलेज होता है और जो गम होता है। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मेशंस भी, इनकी जो सिंथेसिस होती है वो गोल्जी बॉडी करती है। अब म्यूसिलेज क्या होता है, एक जेली टाइप में, मतलब एक प्रकार से सेमी लिक्विड सा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या करता है, लुब्रिकेंट होता है और ये मेनली जो रूट सेल होती है, रूट सेल की जो गोल्जी बॉडी होती है वो इस म्यूसिलेज सब्सटेंस का सीक्रेट करती है। क्यों, क्योंकि ये जो रूट होती है उसको नीचे जाना है, किसके अंदर, सॉइल के अंदर जाना है। ठीक है, और सॉइल के अंदर अगर वो म्यूसिलेज सब्सटेंस रिलीज कर देगी सेल्स, तो क्या है कि उसकी जो आउटर सरफेस होगी वो क्या हो जाएगी, लुब्रिकेंट हो जाएगी और वो इजीली किसके अंदर चला जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा। तो म्यूसिलेज जो होता है वो सब्सटेंस रिलीज करता है। जो गम होता है, जो गोंद का आपने सुना होगा नाम, वो जो गम होता है वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू ही सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो फंक्शंस होते हैं काफी सारे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अब नेक्स्ट आता है कि सेल प्लेट जो होती है, सेल प्लेट जो होती है उसका फॉर्मेशंस भी गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। सेल प्लेट क्या होती है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी प्लांट सेल है। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई भी प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया दो के अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या थी, ये सिंगल सेल थी, इसका क्या हो गया है, कैरियोकाइनेसिस हो गया है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब इसका जो न्यूक्लियस था वो दो न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जब कैरियोकाइनेसिस हो गया है तो इसके अंदर क्या है, दो सेल्स बनने के लिए इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, क्या होता है, प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है और इससे क्या बन जाती है, दो सेल बन जाती है। ठीक है, तो जो प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट बोलते हैं इसको हम, इस सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो एक्रोसोम होता है। ठीक है, ये एक्रोसोम जो होता है स्पर्म का पार्ट होता है। ठीक है, इसका पार्ट होता है स्पर्म का। अगर हमारे पास क्या है, ये स्पर्म है। ठीक है, तो स्पर्म की जो टिप होती है उस पे एक एक्रोसोम होता है। ठीक है, एक्रोसोम क्या करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है अपने पास, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये जो ओवम होता है, क्या होता है, जो ओवम होता है उसकी आउटर सरफेस को डिसॉल्व कर जाते हैं और डिसॉल्व करने के बाद ये अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो जो एक्रोसोम्स का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, वो भी किसके थ्रू होता है, गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। नेक्स्ट आती है कि विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है ये किसके अंदर होती है, ओवम के अंदर होती है। ठीक है, तो ओवम की जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है उसका फॉर्मेशंस भी गोल्जी बॉडी के थ्रू ही होता है। सबसे मेन जो आता है वो आता है इट स्टिमुलेट माइटोकॉन्ड्रिया
टू प्रोड्यूस्ड एटीपी। ठीक है, ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये स्टिमुलेट करती है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, कि वो क्या बनाए, एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करे। ठीक है, स्टिमुलेट करेगी और क्या बनाएगा वो, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाएगा। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट क्या होता है, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, उसके अंदर जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी जो स्टोर होती है वो एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। ठीक है, तो एटीपी की फॉर्म में क्या होती है, वो स्टोर होती है। तो ये जो एटीपी प्रोडक्शन होता है ये कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये क्या करती है, इसको स्टिमुलेट करती है कि क्या करे वो, क्या करे वो, एटीपी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो लाइसोसोम्स होता है। क्या होता है, लाइसोसोम्स। इस लाइसोसोम्स हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। इस सुसाइड बैग ऑफ जो सेल्स होता है ये लाइसोसोम्स होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स ये सिस्टर नहीं था हमारे पास। ठीक है, इसका जो ये वाला पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है इसका, ये यहां से रिमूव हो जाता है। क्या हो गया, रिमूव इस टाइप से, और ये अलग हो गया यहां से। ठीक है, तो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है वो लाइसोसोम्स ही होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं बहुत सारे। तो जो लाइसोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मेलानिन पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो भी सिंथेसिस जो होता है वो गोल्जी बॉडी के थ्रू ही होता है। ठीक है, नीट में बहुत बार पूछा गया है ये कि जो रोल ऑफ गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कुछ नहीं होता कि भाई जो गोल्जी बॉडी होती है वो सिस्टरने जो होते हैं वो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स मैनर में अरेंज हो जाते हैं कि भाई उनका नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, 1 2 3 4 5 ज्यादा होता है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि वो अरेंज हो जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं कि सिंगल है तो गोल्जी बॉडी, अगर वो ज्यादा हो गए सिस्टर में तो उसको बोल देते हैं गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई जो मेलानिन पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट्स क्या होता है, आपकी जो स्किन होती है उसका जो कलर होता है, स्किन का कलर, वो इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, और ये जो मेलानिन पिगमेंट्स होता है ये सन से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हॉट एरिया में गए, ठीक है, हॉट एरिया में गए तो आपकी जो स्किन है वो कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, क्योंकि वो जो सन की जो रेडिएशन है वो आपकी बॉडी पे क्या पड़ेगी, डायरेक्ट पड़ेगी। तो बॉडी पे अगर वो डायरेक्ट पड़ेगी तो क्या करेगी, वो नुकसान करेगी। तो इसी वजह से आपकी जो स्किन होती है वो पिगमेंट रिलीज करती है, इसको हम बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, जितना ज्यादा धूप में रहोगे उतना ये मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो ज्यादा रिलीज होगा, आपकी बॉडी उतनी क्या होती जाएगी, ब्लैक होती जाएगी। ठीक है, तो अगर मेलानिन पिगमेंट जो है ये कोल्ड एरिया में रहते हैं तो उनकी मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो कम रिलीज होता है बॉडी से, नेक्सिबल के आसपास, तो उनकी जो स्किन होती है गोरी होती है इसी वजह से। तो ये जो मेलानिन पिगमेंट्स होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसकी सिंथेसिस होती है वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसके क्या थे इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इसके अंदर वो इसके फंक्शंस ही थे, और फंक्शंस में एक वर्ड आता है जो नीट में पूछा जाता है, प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि जो गोल्जी बॉडी होती है ये गोल्जी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट होती है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है गोल्जी बॉडी की वो डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो मॉर्फिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रक्चर से ही होता है। प्लियोमॉर्फिक डिफरेंट स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो प्लियोमॉर्फिक कई बार नीट में पूछा जाता है ये कि विच इज नॉन एज या विच इज शो प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। तो उसमें एग्जाम उसमें दे दिया कि न्यूक्लियस, ठीक है, ईआर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये दे दिया। तो इसमें आंसर आएगा गोल्जी बॉडी। कि गोल्जी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, साइज स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट होती है, इसी वजह से इसको प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसका सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो फंक्शनिंग होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी। थैंक्स फॉर टुडे।